नमस्कार, मैं हूं सोनी शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम कैमरामैनशिप के साथ। पहले तो सभी दैनिक शिफ्ट टाइम के सभी दर्शकों को मेरा राम राम। किसी शायर ने खूब ही कहा है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, खाली हौसलों से उड़ान होती है। जिक्र कर दिखाया गुरवाल गांव की लड़की रिया शर्मा ने, जो उनके घर के माता पिता ने उम्मीदें लगा रखी थी। 12th क्लास का रिजल्ट जो है वो घोषित हो चुका है और इस बच्ची ने उम्मीद से खरा उतरी है। जो इनके पेरेंट्स ने वो उम्मीद लगाई रखी थी कि मध्य परिवार से लड़की निकल कर जो इतनी परसेंटेज लाना, एक गांव के लिए, एक क्षेत्र के लिए नाम रोशन किया है इस लड़की ने। क्योंकि लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए, लड़कियां उसमें अपना मुकाम जो है वो हासिल कर रही हैं। जब भी किसी के घर में, आपको कहूँगा कि जब भी किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो लोगों की आंखें जो हैं वो शर्म के मारे झुक जाती हैं। लेकिन आज इस परिवार की जो लड़की है उसने इनका नाम जो है रोशन कर दिया है। इनके कंधे जो हैं वो और मजबूत कर दिए हैं। वो कहते हैं कि हमारे घर में बेटी नहीं बेटा पैदा हुआ है। हम किसी कारणवश उनके माता पिता से बात नहीं करवा पा रहे क्योंकि वो बाहर हैं, तो उनके चाची जी है वो भी हमारे साथ, उनसे आप बात करवाएंगे। इनके पेरेंट्स ही हैं वो भी। लेकिन मैं आपके पहले रिया से बात करवाऊंगा क्योंकि वो चेहरा अपने दर्शकों को, शिव टाइम के दर्शकों, आने वाली पीढ़ी को दिखाऊंगा कि ऐसे बच्चे होते हैं वो जो स्कोर लेकर आते हैं और उनके गांव का जब नाम रोशन होता है। उनके गांव के जो पंच सरपंच होते हैं वो जब उनको सम्मानित करते हैं तो कद उनका जो है वो और बढ़ जाता है। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं रिया शर्मा जी, जो अपने अरविंद घोष हायर सेकेंडरी स्कूल से जिन्होंने ये स्कोर लाया है। सबसे पहले तो रिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे तरफ। तो रिया जी, आपने कितनी परसेंटेज जो है वो मार्क्स लेकर आए हैं? मेरे 98.2% मार्क्स आए हैं। तो घर में खुशी का माहौल होगा पूरा, माता पिता खुश होंगे आपके? सर बड़ी खुश है। तो मुझे ये बताएं कि जिस तरह से कोरोना काल का समय चल रहा था, लॉकडाउन भी था, आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, ऑफलाइन थे, स्कूल तो जा नहीं सकते थे आप, लेकिन उसके बीच की जो कनेक्टिविटी थी जो आपके टीचर्स की और आपकी, वो किस तरह से रही आपकी? वो तो बड़ी मुश्किल था। पहले तो जब नेट नहीं चलता था तो टीचर्स भेजते थे, पहले क्लासेस लगाते थे। जब क्लासेस बंद हो जाती थी, नहीं लग पाती थी, तो फिर वो ऑडियो बना के भेज देते थे कि हमें समझ आए, अच्छे से पढ़े हम और हमारे अच्छे मार्क्स आए। तो जिस तरह से आपने ये मार्क्स लेकर आए हैं, इसका सारा श्रेय आप किसे, टीचर्स को देना चाहेंगे या पेरेंट्स को देना चाहेंगे? मैं दोनों को देना चाहूँगी, मेरे टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी, जिनकी वजह से आज मैंने इतने मार्क्स गेन किए हैं। तो जो हमारे आने वाले बच्चे जैसे 11th क्लास या 10th क्लास में, उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप भी हार्ड वर्क कीजिए, अच्छे से पढ़िए कि आपके भी इतने % मार्क्स आए, अच्छे मार्क्स आए आपके भी 12th में। तो फ्यूचर में आप क्या बनना चाहेंगे? मैं फ्यूचर में इंजीनियर बनना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया रिया जी आपका। तो इस वक्त हमारे साथ जहाँ के स्थानीय सरपंच मोहन लाल शर्मा जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, जिनको ये फ़ख्र महसूस हो रहा है कि उनकी गांव की बेटी ने जो 98 पॉइंट कुछ मार्क्स जो है वो लेकर आई है। इनके गांव का नाम और क्षेत्र का नाम भी रोशन हुआ है। तो हमारे साथ सरपंच वो भी जुड़ चुके हैं। सरपंच साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आपका बात करने के लिए। शुक्रिया सर। तो सरपंच साहब, कितना फ़ख्र महसूस हो रहा है आपको कि आपके गांव की बेटी जो है वो इतने स्कोर लेकर आई है? आप क्या फीलिंग महसूस हो रही है? देखिए, ये तो बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि हमारे गांव की बेटी ने जो इतने मार्क्स लिए हैं। तो ये सिर्फ गांव की नहीं कि मेरे पंचायत में भी ये बड़ी खुशी है कि इस बच्ची ने मार्क्स लिए हैं। मार्क्स तो हर बच्चा लेता है, जैसे बच्चे हर परसेंटेज लेते हैं, लेकिन इस बच्चे की जो परसेंटेज है वो इससे है कि ये एक बच्ची जो है मिडिल फैमिली की है और इसके जो फादर साहब हैं वो एक दर्जी का काम करते हैं, वो बाहर कहीं दर्जी का काम करते हैं। उन्होंने इस बच्ची को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मैं खास करके इसके पेरेंट्स को और इनके टीचर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इस बच्ची को इतना अच्छा तैयार किया। और इस बच्ची के काफ़ी अच्छे एम भी हैं आगे बढ़ने के लिए और हम इसके साथ 24 घंटे सपोर्ट में खड़े हैं। अगर इस बच्चे को कहीं भी हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम इसके साथ खड़े हैं। तो सर सर एक सवाल हो रहा है मेरा आपसे, जैसे आपके और भी पंचायत में ऐसे बच्चे हैं कुछ परसेंटेज लेकर आए हैं, तो उनके लिए आप आने वाले फ्यूचर में क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चे? देखो, मेरी पंचायत में एक बेटी अंजलि शर्मा है जो बटाली की है, उसके भी कुछ 96 पॉइंट कुछ, उसके भी 7 पॉइंट कुछ नंबर आए हैं।
तो मैं उनके घर भी उनको बच्चे को भी उसको थैंक्स करने गया था, उसको बधाई देने के लिए गया कि बच्चे बहुत अच्छी बात है। और मैं यही चाहता हूँ कि बाकी जो मेरे बच्चे और भी हैं सभी बच्चों से यही कहता हूँ कि अच्छा पढ़िए, अच्छी परसेंटेज लीजिए और आगे बढ़िए, जिससे हमारे गांव का और पंचायत का नाम रोशन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच साहब, आपसे बात करने के लिए। आपने कहा कि मेरी पंचायत में जो बच्चियों ने नाम रोशन किया है, हौसला बढ़ाया है हमारी पंचायत का, आने वाले समय में वो हम चाहेंगे कि ऐसे बच्चे जो काम करें। हमारे साथ साथ रिया शर्मा जी की चाची जी भी जुड़ चुकी हैं, वो भी एक इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ रखती हैं, वो टीचर हैं वो खुद भी। तो मैं उनसे भी बात करूंगा कि उनका जो उनकी भतीजी जो है वो इतनी अच्छी परसेंटेज लेकर आई है, उन कैसा महसूस कर रहे हैं। मैं अपने लिए गर्व महसूस कर रही हूँ कि हमारी बेटी ने इतने अच्छे मार्क्स अटेंड किए हैं। सबसे पहले मैं सरपंच साहब का शुक्रिया अदा करूँगी, जिन्होंने हमारे घर पर आकर हमारे बच्चे को हौसला अफजाई की, उसको बताया कि उसने अच्छा काम किया, अच्छे परसेंटेज लिए है, तो उसका भी आज हौसला बुलंद हो गया है उनको अपने साथ खड़े देखकर। तो मैं सबसे पहले उनका बहुत बहुत तहे दिल से थैंक्स करती हूँ। और अपनी बेटी जिसने अरविंद बोस से 12th क्लियर की है, उसके उन स्कूल के टीचर्स के लिए भी थैंकफुल करती हूँ, जिन्होंने उस बच्चे को मतलब कि इतना अच्छा पढ़ाया, इतना अच्छा जागरूक किया, ऑनलाइन होते हुए भी कोविड के टाइम में भी इतना अच्छा सपोर्ट किया। वो सपोर्ट हमारी थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट उसकी स्कूल की थी, जिन्होंने उसको अच्छा ऑनलाइन होते हुए भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। तो ये थे घर परिवार के उनकी चाची जी, जिन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया गाँव के स्थानीय सरपंच और स्कूल मैनेजमेंट को दिया है कि ऐसे जो टीचर्स हैं उनकी मेहनत की बदौलत ही जो है आगे। और सरपंच साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया किया कि उन्होंने जो हौसला बताया है इस बेटी का, वो आने वाले समय में ऐसे बेटियां जो है वो और भी उभर कर सामने आएंगी। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन शिव के साथ दैनिक शिव टाइम विजयपुर।